नमस्कार भाइयों बहनों। स्थूल सॉलिड और सूक्ष्म सब्टल, इसका भेद समझने के लिए कुछ उदाहरण स्वरूप में जो मेरे मन में प्रकट होता है, सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है, उसका वर्णन करूं। विचार स्थूल है। मन जब गतिमान होता है तो ये स्थूल है। आराधना भी स्थूल है। वो बात अलग है कि आराधना आपको सूक्ष्म की तरफ ले जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उपलब्धि नहीं होगी, प्राप्त होंगे। अब सूक्ष्म की बात करते हैं। सूक्ष्म क्या है? आत्मानंद सूक्ष्म है। इसी को ब्रह्मानंद भी कहते हैं। ईश्वर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ईश्वर का दूसरा नाम आनंद भी है। ये आनंद भी सूक्ष्म है, ईश्वर भी सूक्ष्म है। ये अनंत, जिसमें आप ये ग्रह और स्टार्स को और प्लैनेट्स को शामिल ना करें, ये स्थूल है। इन सबको हटा दें तो शेष आकाश जो बचेगा वो सूक्ष्म है। तो ईश्वर का स्वरूप भी यही है। इसी प्रकार से ईश्वर अनंत आकाश से जब अपने को सॉलिडिफाई करते हैं, सॉलिडिफाई का मतलब स्थूल रूप में अपने को लाते हैं, तो वही ईश्वर का अवतार है। ये हमारी पुकार पर है। संसारिक कष्ट आते हैं तो हम ईश्वर को पुकार रहे हैं। सांसारिक कष्ट जिसका कारण बीज हमारे भीतर ही छुपा हुआ, मानव के भीतर ही छुपा हुआ, वही इसका कारण बनता है। मन, इसको स्थूल क्यों कहा गया है? क्योंकि आकर्षित हो जाता है, खिंच जाता है। जब इस संसार की तरफ खिंचता है तो विनाश का मार्ग शुरू हो जाता है। इसलिए मन को स्थूल की श्रेणी में रखा है। मन जब शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, तो सूक्ष्म, ये स्थिति सूक्ष्म की है। एक समाधि तो वो है जो आप तपस्या कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, उस साधना में आप थोड़ा सा अपने भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तो बाहर की संसार की
सूझना या टच आपके अंदर समाप्त हो जाता है। एक तो समाधि ये है। इससे श्रेष्ठ समाधि ये है कि आप संसार में रह रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, अगर ये सब निर्लिप्त रूप से हो रहा है तो ये आपकी जो जागृत अवस्था है ये भी एक समाधि है। जागृत समाधि का जिक्र भी है। मतलब आप काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आप समाधि में, क्योंकि आप लिप्त नहीं है। लिप्त मतलब अटैच्ड। आप ना संसार की ओर लिप्त हैं, अटैच्ड हैं, ना अपने परिवार की ओर अटैच्ड हैं, बस कर्म कर रहे हैं अपना, तो वो शुद्ध कर्म होता है। तो ये अवस्था भी जागृत समाधि के समान है, इसको भी जागृत समाधि ही कहते हैं। ये श्रेष्ठ अवस्था है। वो समाधि जो आप किसी जंगल में जाके लगाते हैं, 5-5 हज़ार साल लोगों ने जंगल में बैठ के इस समाधि के रूप में बिताया। 5-5 हज़ार साल से भी ज़्यादा सुना गया। क्या कांटा है जो उनका कार्य पूरा नहीं हो रहा? नहीं तोड़ पा रहे उस कांटे को, नहीं निकाल पा रहे। ज़्यादा अर्थपूर्ण नहीं है अवस्था ये। हो सकता है कि बस शक्तियाँ सिद्धियाँ सब हों, अर्थहीन। जब तक आप पूर्ण आत्मानंद, पूर्ण ईश्वरीय आनंद को प्राप्त नहीं करते, तब तक आप जो है कितनी भी साधनाएं कर लें, लक्ष्य वही है, पहुंचना वही है। कि 5,000 साल क्यों, 10,000 साल क्यों। एक सच्चा किस्सा मैं माँ आनंदमयी के आपको बताता हूँ। एक महिला की आत्मा थी, वो हजारों साल पहले। देखिए कुछ बाल जैसा अंदर रह गया था जिसको नहीं तोड़ पा रही थी। पूरे ब्रह्मांड में दौड़ी, कई दिव्य शक्तियों से वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक माँ आनंदमयी एक ईश्वरीय रूप धारण करके ईश्वरीय शक्ति आएगी, उनका दर्शन करने से ही आपका ये कांटा हट सकता है और किसी प्रकार से नहीं हट सकता। एक 1000 वर्ष प्रतीक्षा की शुरू में उन्होंने महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, समुद्र किनारे उनका माँ आनंदमयी से मिलन हुआ। उन्होंने माँ आनंदमयी को देखा, कांटा हट गया देखते। एक आनंद का जिसे कहते हैं ना झरना, जब कोई आत्मा पूर्ण मुक्त होती है, सारे बंधन कटते हैं, तो आनंद का एक सागर सा उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पे जितने लोग माँ के साथ चल रहे थे सब नाचने लगे, और उन लोगों ने उस महिला को भी देखा जो माँ के साथ साथ चल रही थी और माँ की ओर देखती जा रही थी। थोड़ी देर बाद जाके अदृश्य हो गई वो। तो आनंद का एक सागर फूट पड़ा हुआ, सब नाचने लगे भक्ति में, काफ़ी देर तक नाचते रहे। तो बाद में उन्होंने माँ ने बताया
कि जब कोई आत्मा संपूर्ण रूप से मुक्त होती है तो आनंद का स्वरूप बन जाती है। उसी का प्रभाव था। जब तक वो यहाँ रही आनंद स्वरूप में तब तक आप आनंदित थे। जब वो प्रस्थान कर गई तो आप अपनी पुरानी अवस्था में आ गए। ये कितनी सत्य घटना है। तो पूरा पृथ्वी का, तब से पृथ्वी बनी है 500 करोड़ साल हो चुके हैं। ऐसे इससे भी ज़्यादा बड़े उदाहरण अवश्य पृथ्वी पे हुए होंगे जहाँ 10-10 हज़ार साल तक इंतज़ार करना पड़ा होगा। उनका नाम आनंदमयी भी इसलिए पड़ा, हमेशा आनंद में रहती हैं। कोई पल ऐसा नहीं जहाँ वो उदास रहे। बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। तो सबटल की बात मैंने कल बोली थी कि सबटल के बारे में और बोलूँगा। आपका जो सॉलिड है, पत्थर हो गया, नेचर हो गया, कुछ भी हो गया, सॉलिड में तो भी डिकम्पोज कर जाएगा। ये सूक्ष्म में बदल जाता, सबटल भी। एटम बम की थ्योरी क्या है? ये इतना शक्तिशाली क्यों बन गया? हमने एटम को के अंदर के न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट को अकेला कर दिया, वो पागल हो जाता है। और जब तक उसके साथ प्रोटॉन नहीं है तब तक शांति नहीं आएगी, पागल हो जाता है वो। उसी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाया, इसी कॉन्सेप्ट को। डिटेल में नहीं जा रहा मैं, इसे आप गूगल पे देख सकते हैं एटम की संरचना। न्यूट्रॉन भी होते हैं, इसमें एक पार्ट होता है। तो जो पागल आपका हो चुका है प्रोटॉन, किसी को भी कर दीजिए, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, किसी को भी आप जो है अकेला कर दीजिए, विस्फोटक हो जाएगा। तो ये लोगों को कोई पदार्थ मिला नहीं, तो यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ मिला जिसको ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं, यूरेनियम। बाकी पदार्थ उनकी जानकारी में नहीं। सरलता से हो जाता है। एक ऐसा पदार्थ मिल गया है जो सरलता से आप जिससे बम बना सकते हैं, एटम बम, वो मिल गया। और वो शुरू हो गया दुनिया का विनाश। तो इस रूप में है कि कहीं वो मुझ पर एटम बम ना छोड़ दे, कहीं वो मुझ पर एटम बम ना छोड़ दे। कौन पहला एटम बम छोड़ेगा, कहीं एटॉमिक युद्ध ना हो जाए। पहले छोड़े गए नागासाकी, हिरोशिमा, जापान में 2 जगह स्थान पे नष्ट हो गए वो स्थान सारा। आज भी वहाँ पे अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो अपंग के रूप में इसको मानना ज़्यादा है। उस स्थान पे लोग रहते नहीं हैं। लेकिन जब ये बात पता नहीं थी उनको, तब तक ना जाने कितने अपंग और अपाहिज बच्चे पैदा हो गए थे। और इतनी ऊर्जा, ऐसा सुना मैंने 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड उसके आसपास जहाँ फटेगा, ये 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तेजी से फैलेगा टेम्परेचर, कई किलोमीटर तक सब कुछ पार कर सकता है।
क्या आवश्यकता थी आपको प्रकृति के खिलाफ जाने की? प्रकृति तो आपको नहीं कह रही है आप मेरी पदार्थ को छेड़ो। अनंत पेड़ों को काट दिया और अभी भी नए प्रोग्राम्स में पेड़ काटे जा रहे हैं। हो गया इको बैलेंस डिस्टर्ब। उतनी ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी जितनी हमें चाहिए। इसमें कोई कठिनाई थी क्या कि अगर आपको कहीं पेड़ काटना ज़रूरी भी है तो उसी पेड़ का बीज दूसरी जगह लगा के उतनी संख्या में पेड़ सिर्फ आप पैदा करें तो ये इको बैलेंस ना बिगड़ता। ऐसा काम ज़्यादा किया नहीं गया, ग्रोथ नहीं किया गया। सॉलिड की तरफ गए, सब्टर की तरफ नहीं गए। सॉलिड तो विनाश ही करेगा, सब्टल उद्धार करेगा, एलिवेट करेगा। ये ईश्वर भी सब्टल है, यही चीज सब्टल। आनंद दाता, या इंग्लिश में शावरर ऑफ एक्सटेसी, एक्सटेसी आनंद की वर्षा करने वाला। बाकी मैं अपने पिछले वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी वर्णन किए हैं मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। पिछले वीडियोस में वर्णन मिलेगा और खोल के वर्णन किया मैंने। तो ऐसे कार्य करें मानव जाति, विनाश की जगह आनंद की प्राप्ति हो तो दुनिया बची रहेगी। आनंद प्राप्ति के लिए मन के दुष्टता को खत्म करना पड़ेगा। मन तो जब चलता है तो बहुत दुष्ट है, ये तो शत्रु है आपका। सिद्धियां इसी के बच्चे हैं, मन के। सारी शक्तियां इसी की बच्चे, मन के बच्चे। माया, मन भी माया, शक्तियां भी माया। अब माया तो फिर अहंकार ही पैदा करेगी ना, शुद्ध तत्व तो है नहीं माया। शक्तियां भी शुद्ध नहीं है। आनंद तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता। ये तो सब समझते होंगे। क्या आनंद ने किसी को नुकसान पहुंचाया? जो ईश्वर का स्वरूप है। हर आदमी को आनंद चाहिए। आपको आनंद चाहना ही पड़ेगा, वरना रोते रहिए, तड़पते रहिए सारी जिंदगी भर। आनंद ही चाहना पड़ेगा, ईश्वर ही चाहना पड़ेगा। बहुत ठोकरे खा के कुछ लोग मध्य मार्ग तक समझ जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, उत्तम जीवन आ जाता है। जो नहीं समझते, अंत समय आ जाता है, मृत्यु भी नहीं आ रही और आनंद भी नहीं है, शांति पैदा हो रही है। बस आज इसमें नहीं। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।